Hello guys, welcome to the concept booster classes. Today we will discuss about the excretion in the humans. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की. तो एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी. ये कहाँ से होंगे? इट इज डू विद द हेल्प ऑफ द किडनीज. तो एक्सक्रीशन में बात की जाए ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज किडनी, देन यूरेटर, आफ्टर दैट urinary bladder, and then urethra. These are the organs involved in the excretion in humans. Now सबसे पहले kidney is the main organ of excretion. So we will discuss about the structure of the kidney. तो kidney सबसे पहले बात की जाए तो it is bean shaped. इसकी जो structure है वो bean shape का structure है. It is brown in color and ये जो in the abdomen cavity in the vertebrae column यानी कि behind the human body वहाँ पे ये situated है. Now in each kidney there are 1.2 यानी कि बात की जाए a pair of kidneys are available in the humans. तो एक किडनी में 1.2 millions of nephrons are present. Now nephrons का क्या function है? Nephrons helps in the excretion. Filtration is done with the help of the nephrons. यानी कि कहा जाए तो the main excretory unit is called as the nephron in human body. Now nephron का structure पढ़ें तो this is the structure of the nephron. यानी कि यहाँ पे ये जो पार्ट आते हैं ये nephron है, इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है. Now nephron बेटा ये जो renal artery है it carries the oxygenated blood and it carries the deoxygenated blood. renal artery से oxygenated blood enter होगा और renal vein से deoxygenated blood बाहर निकलेगा. फर्दर रीनल आर्टरी जो है आगे डिवाइड होने के बाद में दे बिकम्स द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जिनको बोला गया एफरेंट आर्टेरियोल. नाउ एफरेंट आर्टेरियोल यानी कि ये जो है बंच ऑफ कैपिलरीज यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ. बट कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ? ऑक्सीजनेटेड विद सम इम्प्योरिटीज लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड what kind of platelets. Now that filtrate, after the filtration that filtrate comes into the PCT. Now PCT is what? That PCT is proximal convoluted tubule. Proximal means it is complicated structure. Complicated जिसने थोड़े से पार्ट में बहुत ज़्यादा एरिया को कम एरिया को कवर कर रखा है. Now proximal convoluted tubule क्या करेगी कि जितना भी फिल्ट्रेट हुआ है निकला है उसको रीअब्जॉर्प्शन करवाएगी विद द हेल्प ऑफ द कैपिलरीज. नाउ यहाँ पे वो फिल्ट्रेट कौन कौन से? यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, मिनरल एंड सॉल्ट. दीज आर द फिल्ट्रेट दैट डायरेक्टली कम्स इनटू द पीसीटी. अब बच्चों इसमें यूरिया जो है उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं लाइक अमोनिया दैट इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, दैट मेक्स पॉइजन, दैट प्रोड्यूसेस पॉइजन इन आवर बॉडी. नाउ अब ये जो यूरिया है ये तो क्या होगा? इस पीसीटी से होते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाएगा. नाउ रीअब्जॉर्प्शन किसका? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, वाटर का. ये कहाँ पे होगा? इसी ट्यूब्यूल के अंदर हो जाएगा. नाउ दिस हेयर पिन स्ट्रक्चर यानी कि ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है हेनलेज लूप. इसकी डिस्कवरी भी हेनलेज ने ही की थी, उसी के नाम पे इसका हेनलेज लूप नाम पड़ गया. नाउ यहाँ पे क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ वाटर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो किस आधार पे की जाती है? समर में ज़्यादा नीड होता है, विंटर में कम नीड होती है वाटर की, तो वो उस प्रोसेस को मेंटेन करने का काम है हेनलेज लूप का. एंड दैट इज डन. वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मो रेगुलेशन. नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे ये जो ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रिया होने के बाद में दैट यूरिया comes into the distal convoluted tubule that is DCT. Now यहाँ से ये यूरिया इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आता है एंड दिस स्मॉल गैप्स ये क्या करते हैं? जितने भी नेफ्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं उसके अंदर से यहाँ से अपना सीक्रेशन इसके अंदर डालते हैं. नाउ यहाँ से यूरिया कम्स इनटू द यूरिनरी ब्लडर और वहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, और जिससे वो इम्पल्सेस डायरेक्टली ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं और वहाँ से यूरिन जो है आफ्टर गेटिंग द मैसेज फ्रॉम द ब्रेन इट विल एक्सक्रीट आउट थ्रू द यूरेथरा. दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ द excretion in humans and it is done in the 3 steps. First is filtration, second is
absorption, and the third is secretion. This is the whole thing about the excretion in the humans. Now, thank you so much.